जनमानस विवेचना मैगजीन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। विपक्षी एकता। जब कोई नेता या बीजेपी के नेता यह कहते हैं कि विपक्ष में कौन प्रधानमंत्री बनने लायक है, तो विपक्ष के कई खेमे जो हैं वो काफ़ी सक्रिय हो जाते हैं। साथ ही ये गोदी मीडिया जो है ये भी काफ़ी सक्रिय हो जाती है। कभी ममता बनर्जी तो कभी नीतीश कुमार या फिर केसीआर, के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के सीएम, ये इनको लेकर के काफ़ी घमासान गोदी मीडिया करती रहती है। जो विपक्ष में अगर कांग्रेस मजबूत है तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को क्या ममता बनर्जी स्वीकार करेगी, क्या केसीआर स्वीकार करेंगे, या फिर राहुल गांधी एक अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और लगभग 18 महीने अभी बाकी हैं, लेकिन अभी से ही तैयारी शुरू हो गई है। और ये जो विपक्षी एकता या विपक्ष के नेता जो बनने की या प्रधानमंत्री विपक्षी उम्मीदवार बनने की कवायद हो रही है, यह विवाद नीतीश कुमार के यानी बिहार के सीएम नीतीश कुमार के एक वक्तव्य के बाद शुरू हुआ है। गोदी मीडिया वो इस बात को लेकर के काफ़ी सक्रिय हो जाती है। ऐसा लगता है कि सिर्फ दो ही राज्य, पूरे हिंदुस्तान में दो ही राज्य है जहां विपक्षी पार्टियां जो है वो सक्रिय है, यानी बिहार और यूपी। बिहार और यूपी की चर्चा से बाहर ये जाना नहीं चाहती गोदी मीडिया, जबकि महाराष्ट्र, केरला, आंध्रा, तेलंगाना या महाराष्ट्र को भी कह सकते हैं, और पंजाब, कई राज्य हैं जहां बीजेपी सत्ता में नहीं है। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ अभी सत्ता में आई ही है। लेकिन ये गोदी मीडिया बिहार और यूपी से बाहर होना ही नहीं चाहती है। कहीं से शुरू होगी बातचीत और वो सिर्फ बिहार और यूपी पर आकर के अटक जाती है। बिहार में नीतीश कुमार का वक्तव्य हो, कभी तेजस्वी यादव को लेकर के कहेंगे जो राहुल गांधी के साथ उनकी पटरी नहीं खाती, अखिलेश यादव को लेकर के कहेंगे जो राहुल गांधी और अखिलेश के बीच में 36 का आंकड़ा है, या फिर ये कहेंगे अखिलेश यादव केसीआर के साथ खम्मम में वो एक मंच पर आए थे विपक्षी उम्मीदवार को लेकर के, या फिर ममता बनर्जी और राहुल गांधी के बीच में ये 36 का आंकड़ा है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और ममता बनर्जी हो या नीतीश कुमार हो, ये सब कभी न कभी बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाए हैं। गोदी मीडिया इस बात को याद कराती रहती है कि बिहार और यूपी में कांग्रेस का वजूद नहीं है। आप तो जानते हैं कि बिहार से एक कांग्रेस के सांसद हैं और यूपी से सोनिया गांधी सांसद हैं। ये बात सच है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वजूद नहीं है। लेकिन गोदी मीडिया यह भूल जाती है कि बिहार और यूपी में लोकसभा की 120 सीटें ही हैं, यानी 545 लोकसभा सीटों में से 120 सीटें जो है इन दो राज्यों में है। बाकी सीटें 425 सीटें जो है वो अन्य राज्यों में हैं। इस बात को वो नहीं देखती है गोदी मीडिया कि ये राज्य जो है 425 लोकसभा सीटों वाले जो राज्य हैं
उसका देश में काफी बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा महत्व है। गोदी मीडिया यह भूल जाती है कि उत्तर के बजाय यानी दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत है। कर्नाटका में कांग्रेस ने विधानसभा में अपना बहुमत पाया था, लेकिन कांग्रेस के विधायकों को तोड़ करके या जनता दल एस के विधायकों को तोड़ करके बीजेपी ने अलग से अपना वजूद कायम किया और सत्ता में वापसी कर ली। दिल्ली, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना और पंजाब, ये जो 4 राज्य हैं, दिल्ली और पंजाब में आपकी सरकार है, यानी आप पार्टी का बहुमत है, जबकि वेस्ट बंगाल में टीएमसी सत्ता में है, तेलंगाना में केसीआर सत्ता में है। तेलंगाना में आप सत्ता में तो केसीआर है, लेकिन उनकी इस बार जो स्थिति है वह बेहद ही नाजुक है, जिसके कारण उनकी छटपटाहट बढ़ी हुई है। और तेलंगाना में हो या आंध्रा हो, वहाँ पर कांग्रेस के प्रति लोगों का एक सिंपैथी बढ़ रहा है, इसलिए केसीआर काफ़ी घबराए दिखते हैं। हालांकि उन्होंने भारत राष्ट्र समिति नेशनल पार्टी का गठन किया है और पूरे देश में चुनाव लड़ने का उन्होंने घोषणा की है। अब देखना यह है कि केसीआर चुनाव लड़ते हैं पूरे देश में या फिर क्या करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने एक संवाददाता सम्मेलन में, मध्य प्रदेश के संवाददाता सम्मेलन में सीधे तौर पे कहा था कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और केसीआर के साथ वो कभी भी अपनी पार्टी का समझौता नहीं करने देंगे। यानी ये 3 जो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, इनके साथ कांग्रेस कभी भी अपना गठबंधन नहीं करेगी। तो ये 3 पार्टियां तो पहले ही दूर हो गई, इससे तो कांग्रेस समझौता करने ही नहीं वाली है। अब बच गए अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की भी स्थिति वैसी ही है जैसे वो अब अपनी पार्टी की अस्तित्व की अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कभी भी खुल करके हमला नहीं करते हैं। इस बात को आप देखिएगा, उनके वक्तव्य को आप देखिएगा, कभी भी वो प्रधानमंत्री पर हमला नहीं करेंगे। योगी आदित्यनाथ पर, यानी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर खुल करके हमला करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर में कभी भी वो हमला नहीं करते हैं। और इसी का नतीजा है कि मुलायम सिंह यादव को मरने के बाद पद्मश्री से, पद्म भूषण जैसे सम्मानजनक सम्मान से सम्मानित किया गया मरने के बाद। जबकि मुलायम सिंह यादव राम मंदिर को लेकर के जो आंदोलन चला था, उसमें गोली चलाने वाले मुख्यमंत्री यही थे। उस गोली में, उस फायरिंग में हजारों कार सेवक मरे थे, ये सभी जानते हैं। उसके बावजूद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलायम सिंह यादव को पद्म सम्मान से सम्मानित करते हैं। तो इसका अर्थ सीधे तौर पे निकाला जा सकता है। इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ अखिलेश यादव हमेशा ही अपना वक्तव्य देते हैं। अब वो अपनी अस्तित्व की लड़ाई, अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके बाद न तो सपा बचेगी और न ही उनके पार्टी में नेता रहेंगे। कई नेता छोड़ चुके हैं
कई नेता जेल जा चुके हैं, आजम खां हो या उनके बेटे हों। फिर धीरे धीरे वो योगी वहाँ पे माफियाओं का बुलडोजर से अंतिम निपटारा कर रहे हैं। कोर्ट भी इसमें योगी आदित्यनाथ का जस्टिस कर रहे हैं, यानी साथ दे रहे हैं। आप जानते हैं आजम खां के बेटे को 2 केस में सजा हुई है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ विपक्ष की राजनीति पे ही आपको ले चलता हूं। महाराष्ट्र के जो शिवसेना नेता है उद्धव ठाकरे को लेकर के ये गोदी मीडिया कभी भी बात नहीं करेंगे। वो कभी भी राहुल गांधी के खिलाफ नहीं गए हैं। शरद पवार कभी भी राहुल गांधी के खिलाफ नहीं गए हैं और राहुल गांधी के साथ मिलकर के महाराष्ट्र में सरकार बनाए हैं। कर्नाटक में बीजेपी की बहुत बुरी स्थिति है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में है। तो आप समझ सकते हैं दोनों राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और वहाँ जो नतीजा आएगा वो आप देखते रहिएगा। तो ये कोई भी नेता सिर्फ नीतीश कुमार और ममता बनर्जी, केसीआर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ अपना वक्तव्य देते रहते हैं और ये गोदी मीडिया उसको लेकर के हमेशा कोई ना कोई मंथन में जुटी रहती है। अब देखना होगा जो गोदी मीडिया कितने दिनों तक विपक्षी नेता लेकर के, विपक्ष के नेता लेकर के, प्रधानमंत्री पद के नेता को लेकर के कब तक ये मंथन घमर्थन करते रहती है। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।